नमस्कार दोस्तों, आज मैं पासा से संबंधित बहुत सारी बेसिक जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और याद रखिए इसको हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि हमें जिंदगी भर कभी पासे के संबंध में कोई डाउट न रहे, चाहे वो प्रश्न किसी भी प्रकार का हो। यदि आप इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं तो आपको वो जो नियम है वो दिमाग में बसेगा, मतलब आप उसको भूलोगे ही नहीं। अगर हम किसी चीज को रटते हैं ना तब भूलते हैं, लेकिन यदि किसी चीज को हमने समझ लिया तब भूलने का सवाल ही नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो मेरे चैनल में अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, उनको जरूर देखिएगा। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर कोई चित्र दिया है, इस प्रकार का चित्र दिया हो और उसमें पूछा जाए कि पासे का विपरीत फलक कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत सावधानी से समझिएगा और इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आए। जैसे मेरे पास इस प्रकार का फलक दे दिया है, ठीक है। अब चूंकि हमको पता है कि पासे में 6 फलक होते हैं, तो इन 6 फलकों में मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी विपरीत फलक कौन से होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई फलक लगातार दिया हो, लगातार समझ रहे हो ना, लगातार मतलब इस प्रकार पंक्ति में लगातार दिया हो, है ना, या फिर वो कॉलम में लगातार दिया हो, या फिर ऐसा पंक्ति में लगातार दिया हो, तो जो तीसरा कॉलम होगा वो विपरीत फलक होते हैं। या भी ये कहा जाए, हम इस चीज को याद रख लें कि जो फलक उनसे जुड़ा ना हो, डायरेक्ट न जुड़ा हो और वो तीसरे नंबर का फलक हो, तब वो क्या होता है, उसका विपरीत फलक होता है। लेकिन आपको इसमें भी कुछ ध्यान देना है। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये 3 फलक ही लगातार हैं, तो इन्हीं तीनों में से कोई विपरीत फलक होगा। तो कैसे, मान लीजिए ये है, मान लीजिए इसको मैं नंबर दे देता हूं, ये 2 है ना, कुछ भी संख्या हो, 5, यहां पर 6 कर देते हैं, है ना, 6 3 2, सॉरी यहां पर 4 और यहां पर कितना आएगा, 1, ठीक है। इस प्रकार यदि दिया हो तो इनमें से विपरीत फलक कौन सा होगा। याद रखिए, यहां पर मानक पासा है चाहे साधारण पासा है, उनसे मतलब नहीं रखना है। यदि वो स्पेशल मानक पासा दे दे तब अलग बात है। अब देखिए, इसमें बोलेगा कि विपरीत फलक कौन सा होगा, तो इसको हमें क्या करना है, मोड़ना है। मोड़ के हमको क्या करना है, इसको पासा बनाना है। सिंपल सी बात है। देखो, ये पहला है तो ये दूसरा और तीसरा, ये इसका विपरीत फलक होगा, मतलब दूसरे का छठवां विपरीत फलक होगा। अब याद रखिए, मैं तीसरा बोला हूं, मतलब इसका 1 2 3, मतलब 5 का विपरीत फलक 3 को नहीं समझना है। मैंने क्या बोला है, लगातार इस प्रकार कॉलम में हो या पंक्ति में लगातार तीसरा हो तभी वो विपरीत फलक होता है। इसका मतलब यह है, हमने यहां पर लगातार 3 ले लिया, अब इसको हम 3 ना लेकर के यहां से 3 गिने, तो 1 2 और 3 इसको गिने, मतलब 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, ये तय है। अब जो बच गया तो कौन बच गया, 5 और 4, तो ये इसके विपरीत फलक होंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए, इसी को यदि हम प्रैक्टिकल करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। जैसे देखिए, यहां पर मेरे पास कोई कागज का टुकड़ा है, ये देखिए, ये कागज का टुकड़ा है, तो इसमें मैं कोई भी संख्या लिख लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक साधारण पासे की बात कर रहे हैं, 1 है ना, 2, यहां पर हम लिखते हैं 4, यहां पर लिखते हैं 3, यहां पर 6, ठीक है, और यहां पर लिख लेते हैं 5। अब देखिए, ये सेम है, तो इसमें हमें विपरीत फलक ढूंढने हैं। तो विपरीत फलक कैसे बनेगा जी, तो सिंपल सी बात है, इसको हम मोड़ते जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो लगातार तीसरा, देखो पहला है, दूसरा है, तीसरा, मतलब 1 का विपरीत क्या आएगा, तीसरा। अब यहां पर देखिए 2 3 और 4, मतलब 1 2 3, 2 का विपरीत 6 होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही लाइन में है, तो निश्चित रूप से 2 का विपरीत 6 होगा। बाकी को जो बच गया वो विपरीत फलक होगा। इसको हम मोड़ के देखते हैं। देखिए, 1 का विपरीत 3 आएगा, 2 का विपरीत 6 आएगा और 4 का विपरीत 5 आएगा। पासा बना के देखते हैं। तो चलिए इसको हम मोड़ के देखते हैं। तो इस प्रकार ये मुड़ेगा, इस प्रकार ये मुड़ेगा, इस प्रकार ये मुड़ेगा, ये मुड़ गया आपका एक फलक, और ये इधर से मुड़ेंगे, ठीक है। इसको मैं पकड़ लेता हूं, ऐसा, ये, और इसको ऐसा मोड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो विपरीत फलक बताया गया था वैसा ही आपको विपरीत फलक मिलेगा। देखिए यहां पर ये देखिए 5 दिख रहा है ना, तो 5 के विपरीत क्या हो गया, 4 आया, निश्चित रूप से सही आया। अब देखिए 1 के विपरीत मैंने क्या बोला था, 1 के विपरीत मैंने बोला था 3, तो ये देखिए यहां पर 3 आया है, उल्टा हो गया भले। अब देखिए मैंने क्या बोला था, एक संख्या था 5, ये देखिए 5 के विपरीत क्या है, 4 है, ये घूम अलग जा रहा है, लेकिन आपको समझ जरूर आ गया होगा कि विपरीत फलकों को हम कैसे जानते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के चित्रों के माध्यम से या इस प्रकार के आप पासा बना के इनको समझ सकते हैं, जिंदगी में कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि इस प्रकार के फलक दिए हों, इसमें कुछ भी नंबर दे दे, 2 4 6 है ना, 5, यहां पर 3 और 1,
इस प्रकार के फलक दिए हों तब भी आपको याद रखना है विपरीत फलक कैसे होंगे। देखिए ये 1 है और ये 2 3, मतलब 1 के विपरीत क्या होंगे 6 होंगे, और 4 के विपरीत क्या होंगे 5 होंगे, और 1 के विपरीत क्या होंगे 3 होंगे। निश्चित है किसी भी फलक में जब हम देखते हैं तो वो लगातार हो तब तीसरा फलक जो है क्या होता है उसके विपरीत फलक होता है। तो ये हो गया एक प्रकार का प्रश्न। यदि इसमें ब्लैंक रहे, कई बार ऐसा ही प्रश्न दिया जा सकता है, अगर ये ब्लैंक है और बोलता है कि इसको आप एक मानक पासा बनाते हुए अंकों को लिखिए, तो बहुत ही सिंपल है, आप कहीं भी कोई भी संख्या लिखना प्रारंभ कर दीजिए। मान लीजिए आपने यहां पर लिखा 4। अब आपको याद है कि मानक पासा का गुण क्या है, विपरीत फलक का योग कितना होता है 7। तो इसका विपरीत क्या हो गया, ये तो मुझे पता हो गया है कि विपरीत से तीसरा जो फलक होता है वो होता है, ये 4 है तो 1 2 और 3 ये होगा उसका विपरीत फलक। अब हमको पता है कि मानक पासा में विपरीत फलक का योग कितना होता है 7, तो ये 4 है तो ये 3 होगा, तय है। अब यहां पर मान लीजिए इनके अलावा मैं कोई और संख्या लिखता हूं, यहां पर मान लीजिए मैं लिखता हूं 6, तो 6 और विपरीत फलक का योग 7, तो यहां पर कितना आएगा जी 1 आएगा, क्योंकि 6 और 1 7। निश्चित है ये इसका विपरीत फलक है, इसको जब ऐसे मोड़ोगे तो विपरीत ही आएगा। इसका विपरीत यह होगा, देखो 1 2 3, अब संख्या जो बच गया है वो क्या है, यहां पर एक बच गया है 5, और 5 का विपरीत क्या होगा 7 आना चाहिए, 5 और 2 7। ये देखिए इस प्रकार हम किसी भी पासे का लिखेंगे ना तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। ध्यान दीजिए ये वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी जो पासा दिया है इसमें से 5 फलक तो दिया है, 6वां फलक कौन सा होगा, ठीक है। अब इसको हम पासा के हिसाब से बनाना चाहें तब तो बना देंगे। देखो 5 और 2 7 है, 4 और 3 7 है, तो 6 है, तो उसके विपरीत फलक में 1 होगा। लेकिन यहां पर 1 नहीं बनाना है। देखिए यहां पर जो आकृति बचा हुआ है त्रिभुज के आकार का, तो इस प्रकार के त्रिभुज के आकार के आकृति को जब हम कितने बार मिलाएंगे 4 बार मिलाएंगे, देखिए तो ये क्या बनेगा पासा बनेगा। तो इसमें तो आकृति पहले से दिया हुआ है, तो इन्हीं आकृतियों से मिलके कौन सा फलक बनेगा, वो जो आखिरी फलक है, मतलब 6 फलक के सामने का फलक विपरीत फलक, तो इनमें से कौन सा फलक बनेगा, तो इनको आप मोड़ कर देख सकते हैं, है ना। तो कई लोग ये समझते हैं कि ये वाला फलक विपरीत चला जाएगा, मतलब ये फलक उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको ही मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं, देखिए बहुत ही आसानी से समझ आएगा। यहां पर देखिए मैंने इसके लिए एक चित्र बना रखा है, अंक भले कुछ भी हो। ये देखिए ऊपर में गुना का चिन्ह है, यहां पे प्लस का है, यहां पे माइनस का है और यहां पे भाग का चिन्ह है। इनको यदि हम पासा बनाएं तो कौन सा बनेगा, तो देखिए मैं इसको इधर ही मोड़ रहा हूं, इसको ऐसे मोड़ूंगा, है ना, ये मुड़ गया। तब देखिए 5 के विपरीत क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये देखिए ऐसा मोड़ा, और इसको ऐसे मोड़े तो 4 के विपरीत क्या रहेगा 3 आएगा। एक प्रकार का ये मानक पासा है। अब इसको जब हम मोड़ेंगे, ये जो 3 त्रिभुज जो बनेगा, त्रिभुज जो मिलके बना के एक फलक, तो इसको हम मोड़ रहे हैं, देखिए देखते रहिएगा, ये और ये मोड़ दिए, ये देखिए, और इसको मोड़ दिए और इसको मोड़ दिए। तो आपने देखा जब हमने इसको पासा बनाया तो गुना का चिन्ह तो ऊपर ही आया, प्लस का चिन्ह इधर ही आया और माइनस का चिन्ह उधर ही गया और भाग का चिन्ह नीचे ही आया। मतलब जो चिन्ह जिधर था, जिस साइड था, ऊपर था तो ऊपर, नीचे था तो नीचे, वैसा ही आया है। देखिए तो निश्चित रूप से इस प्रकार के पासे का जो सवाल होते हैं उनको आप प्रैक्टिकल करके समझिए, बहुत शानदार तरीके से समझ आएगा। अब देखिए इनमें से कौन सा चित्र फिर सही है, तो निश्चित रूप से गुना ऊपर में है, तो गुना ऊपर में आप देख लीजिए किस किस में गुना ऊपर में है, तो ये वाला गुना ऊपर में है, या तो ये राइट होगा या फिर ये राइट होगा। लेकिन प्लस का चिन्ह इधर है तो प्लस का चिन्ह इधर ही रहना चाहिए, तो इसमें तो नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, ये तो ऑलरेडी पहले से गलत है दोनों, तो ये वाला क्या है आपका आंसर बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों पासा से संबंधित हम कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम पासा से संबंधित बहुत ही अलग टाइप के प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही शानदार होते हैं। अब देखिए यहां पर हम रंगोली मतलब होली खेलने वाले हैं, देख लीजिएगा क्योंकि इसमें अलग अलग रंग हैं। इसको कैसे बताते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले आते हैं, ध्यान दीजिए प्रश्न बहुत प्रकार के होते हैं। अगर पासा 1 दिया हो तो आपको क्या करना है, चाहे वो मानक पासा हो या फिर साधारण पासा हो। तो मैंने यहां पर जो पासा लिया है पहले उसको हमें पहचानना है कि वो मानक पासा है या साधारण पासा है। इसका पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, 2 निकटतम फलकों का जो योग है यदि वो क्या आ जाए 7 आ जाए, याद रखिए निकटतम फलकों का योग 7 आ जाए तब वो मानक पासा नहीं होता है, मतलब साधारण पासा होता है। और विपरीत फलक का जो योग है वो क्या है 7 आए तो क्या होता है मानक पासा। मतलब हमें मानक पासा बनाना होता है, विपरीत फलक ज्ञात करना होता है। बड़ा सिंपल है क्योंकि विपरीत फलकों का योग क्या कर दो 7 कर दो, हो जाएगा।
अब देखिए यहां पर हम करके देखते हैं, इनको देखते हैं 4 और 2 कितना हो रहा है 6, और यहां पर 2 और 1 कितना हो रहा है 3, और 4 और 1 कितना हो रहा है 5। निश्चित रूप से ये कौन सा पासा नहीं है, निश्चित रूप से ये क्या है, ये साधारण पासा नहीं है, मतलब ये मानक पासा है। क्यों मानक पासा है, यदि योग जो है 7 नहीं आए, अगल बगल के फलकों का जो योग है 7 नहीं आए, तो क्या है मानक पासा है। अब पूछ लिया जाए इसमें बताओ कि 4 के विपरीत क्या होगा। ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, 4 के विपरीत क्या होगा। अब हमको पता हो गया है कि ये क्या है, ये मानक पासा है, ठीक है, साधारण पासा नहीं है। तो मानक पासा में हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि मानक पासा में 2 फलकों का जो योग है, मतलब आमने सामने के फलकों का जो योग है, वो बोल रहे हैं 4 के विपरीत क्या है, मतलब उसके सामने। तो 4 के विपरीत ऐसा क्या लिखे कि उसका योग क्या आ जाए 7 आ जाए, क्योंकि विपरीत फलक का योग क्या आना चाहिए 7, यहां पर आएगा 3। इसी प्रकार वो कोई भी फलक पूछ सकता है, 2 के विपरीत क्या होगा बोलेगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा कि वो 7 आ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा 5, और 1 के विपरीत बोले तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6, क्योंकि इनका योग क्या आता है 7 आता है। ये तो हो गया यदि वो मानक पासा है तब की बात है। लेकिन यदि वो साधारण पासा है, अब साधारण पासा की पहचान कैसे करते हैं, अगल बगल में किसी जगह आप जोड़कर देख लीजिएगा, यदि उनका योग 7 आ जाए, देखो 4 और 3 कितना हो जा रहा है, इनका योग जो है 4 और 3 बराबर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, मतलब ये जो पासा है वो क्या है, ये साधारण पासा है। अब साधारण पासा है, और याद रखिए ये भी साधारण ही पासा है, क्यों, क्योंकि ये इनके दूसरे छोर को बता रहा होता है। अब ये भी ध्यान देना है, यदि ये दोनों पासा क्या है एक ही पासे है, और यदि ये क्या है साधारण पासे हैं, तो इनके अगल बगल का तो योग 7 आता है, मतलब आमने सामने का किसी भी शर्त में क्या नहीं होगा 7 नहीं आएगा। अभी दिख रहा है इसके हिसाब से, है ना, कभी कभी 7 आ जाता है अलग बात है। लेकिन अब देखिए इनको हमें बताना है कि इनमें किसी का भी विपरीत फलक क्या है। चलो मैं ये बताना चाहता हूं कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो आपको याद रखना है जो भी फलक दिया है उनमें कोई अगर कॉमन है, निश्चित रूप से एक फलक कॉमन होता ही है, या 2 फलक होगा, और वो कॉमन है वो अलग अलग जगह में है। देखिए 2 इसमें भी आया 2 इसमें भी आया, दोनों यदि अलग अलग जगह है तो क्या है तरीका बताने का, और दोनों एक ही जगह है तो क्या तरीका है। ध्यान दीजिए, अगर दोनों फलक एक ही जगह है, जैसे 2 यहां पर है और 2 यहां पर होता, तो बाकी के फलक जिस जिस जगह पे हैं उनके बराबर वाले फलक विपरीत होते हैं। मान लीजिए 2 यहां पे होता, उदाहरण के लिए 2 को मैं यहां पे लिखता है, देखिए, और यहां पर कोई संख्या लिखता है जो भी है, तो 2 के बराबर हो गया। निश्चित रूप से फिर 3 के विपरीत 6 होता, और 4 के विपरीत 1 होता। लेकिन हमारे पास 2 यहां पर है और 1 यहां पर है, या कोई भी संख्या यहां पर है, तब उसको हम कैसे पता करते हो। ध्यान दीजिए, पहले वाला फलक को आप इस प्रकार क्रम में घड़ी की दिशा में घुमाते हुए, घड़ी जैसे घूमता है उसी दिशा में आपको घुमाकर लिखना है। तो 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा 3 आएगा। देखो 2 उसके बाद 4 उसके बाद 3, घड़ी की दिशा में हमने एक बार घुमा दिया। तो यहां से जहां संख्या प्रारंभ करेंगे 2 से है तो 2 भी करेंगे, 2 से लिखना प्रारंभ करेंगे तो 2 लिख लिए, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो इसके विपरीत 2 के विपरीत 2, ये नहीं बोलना है भाई। ध्यान दीजिए, 4 के विपरीत क्या आएगा 6, 3 के विपरीत क्या आएगा 1, ये तय है। 4 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 1, ठीक है, ये तय है। तो 2 के विपरीत क्या होगा, क्या 2 के विपरीत होगा, नहीं। इनके अलावा इसमें कौन सा फलक बच गया है, वही उसके क्या होगा विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या होगा 5, ठीक है। आप देख लीजिएगा, फिर 1 2 3 4 5 और 6 फलक हो गए। तो इस प्रकार इसके आंसर आप बता सकते हैं। ये नियम हमेशा काम करता है। अब देखिए इसमें आते हैं, रंगोली खेलते हैं। इसमें देखिए इस प्रकार के फलक में आपको याद रखना है, विपरीत फलक बताना है, तो इसका कोई नियम नहीं है, क्योंकि विपरीत फलक में कोई भी रंग हो सकता है पासा में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें ना घड़ी का नियम वाला ही काम आता है। इसमें भी यदि फलक समान फलक एक ही जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फलक समान जगह में है उसी जगह क्या होगा उसका विपरीत फलक होता है। लेकिन यहां पर देखिए कोई भी फलक जो है समान है वो एक ही जगह नहीं है। जैसे देखिए यहां पर देखिए नीला फलक है तो इसमें नीला आया है, काला है तो इसमें काला नहीं है, लाल है तो इसमें लाल नहीं है। तो इसका आंसर हम कैसे निकालें, तो मैं इसको यहां पर बता देता हूं। जो पहला वाला दिख रहा है जिसमें जो दोनों में कॉमन है उसको आप प्लेन से लिख लीजिएगा। जैसे नीला लिखे हैं तो नीला लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद काला है तो हम काला लिख रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद लाल है तो उसको लाल लिख रहे हैं, लिख लिए। उसके बाद इसको नीला से प्रारंभ किए हैं तो इसको भी नीला से प्रारंभ करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। यहां पर भी हमने घड़ी की दिशा में घूमे हैं तो ये हो जाएगा नीला। उसके बाद क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा हरा। उसके बाद यहां पर कौन सा आ जाएगा, पीला, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि काला के विपरीत क्या होगा, हरा होगा, लाल के विपरीत क्या होगा, पीला होगा। ये हमने इसी चित्र के माध्यम से क्या किए हैं, निकाले हैं। याद रखिए यदि समान फलक है कलर वाले
वहीं से आपको घड़ी के रूप में लिखना है और आपको आंसर देना है। तो इस प्रकार हम पासा वाले प्रश्नों को बहुत ही सरलता से बना सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आपने पासा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि इतना मेहनत करके बना रहे हैं, देख सकते हो पसीना हो गया है। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।